नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 7 जनवरी शनिवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान में 5G का इंतजार समाप्त, सीएम ने जयपुर में लॉन्च की सर्विस। पेपर लीक मामले में संलिप्त आरोपियों की संपत्ति पर चलेगा बुलडोजर। देरी से पहुंचने वाले अभ्यर्थियों को नहीं मिला एग्जाम सेंटर पर प्रवेश। 1100 करोड़ के संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव घोटाले में 3 और गिरफ्तार। और आयुर्वेद छात्रों को मिल सकता है मेडिकल कॉलेज में प्रैक्टिस का मौका। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में 5G का इंतजार खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को जयपुर से 3 शहरों में रिलायंस जियो की सर्विस को लॉन्च किया। भामाशाह टेक्नो हब में गहलोत ने बटन दबाकर जियो सर्विस की शुरुआत की। कंपनी आज से राजस्थान के जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में इस सर्विस को स्टार्ट कर रहा है। लॉन्चिंग कार्यक्रम में रिलायंस के राजस्थान हेड उमेश भंडारी ने कहा कि दिसंबर 2023 तक देश में हर जगह 5G सर्विस शुरू कर देंगे। जियो राजस्थान में 18,000 टावर लगा चुका है। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अब राजस्थान में भी आपराधिक तत्वों के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने के लिए बुलडोजर चलाया जा रहा है। पेपर लीक मामलों में चौतरफा घिरी गहलोत सरकार इस कवायद से आपराधिक घटनाओं में लिप्त गिरोह को सख्त मैसेज देने की कोशिश में है। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा संलिप्त आरोपियों पर अब सरकार कार्रवाई करने जा रही है। सरकार ने राजधानी जयपुर शहर की प्राइम लोकेशन पर बने आरोपियों के एक कोचिंग संस्थान को ढहाने का मन बना लिया है। कोटा में सीईटी में शामिल होने वाले अभ्यर्थी ठंड में ठिठुरते हुए जैसे तैसे अपने सेंटर पर पहुंचे। कुछ सेंटर्स पर देरी से पहुंचने के कारण अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं दिया गया, जिसके बाद अभ्यर्थियों ने हंगामा कर दिया। स्वामी विवेकानंद नगर स्थित मां भारती विद्या भवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सेंटर में तो करीब 50 अभ्यर्थी देरी से पहुंचने के कारण एग्जाम नहीं दे पाए। अभ्यर्थियों का कहना था कि प्रवेश पत्र में सेंटर का एड्रेस गलत लिखा हुआ था, इस कारण सेंटर को ढूंढने में उन्हें समय लग गया। 1100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले को लेकर फिर से हलचल है। जोधपुर से एटीएस और एसओजी की टीम ने 3 लोगों को पकड़ा है। तीनों का कंपनी से पुराना नाता है और घोटाले में इन तीनों का भी नाम आ रहा है। तीनों से आज जयपुर के एटीएस हेडक्वार्टर में पूछताछ की जाएगी। उधर इस मामले में अब तक 10 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इस बीच निवेशक को उनका पैसा वापस मिलने की उम्मीद है। जोधपुर में रहने वाले एक केंद्रीय मंत्री और उनकी पत्नी भी इस कंपनी से जुड़े हुए हैं। बीकानेर के राजकीय आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा एकीकृत महाविद्यालय के बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन साइंसेज के छात्रों को एसपी मेडिकल कॉलेज की पैथोलॉजी लैब में अभ्यास और अध्ययन करने का मौका मिल सकता है। एसपी मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने अनुमति दी तो पखवाड़े भर बाद एलोपैथी और आयुर्वेद की छात्र छात्राएं साथ साथ प्रैक्टिस करते नजर आ सकते हैं। आयुर्वेद महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सुरेश कुमार सैनी ने एसपी मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर गुंजन सोनी को इस संबंध में पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में भरतपुर कॉलेज का हवाला भी दिया है। कड़ाके की सर्दी के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त से यात्री बसों में यात्री भार भी घट गया है। झुंझुनू जिले में घने कोहरे के कारण आज सुबह और शाम को चलने वाली बसों में यात्री भार कम हो गया है। इसके अलावा आगार से बसों का संचालन भी प्रभावित हो रहा है। झुंझुनू आगार की आज सुबह और शाम को चलने वाली बसों में यात्री काफी कम रहते हैं। इसके चलते आगार को प्रतिदिन की आय करीब 1 लाख रुपए कम हो गई है। अजमेर जिले के किशनगढ़ स्थित सीजीएसटी कार्यालय परिसर में अनाधिकृत प्रवेश कर सरकारी रिकॉर्ड में सेंध लगाने का मामला सामने आया है। सीजीएसटी अधीक्षक ने एक रिटायर्ड अधीक्षक व एक कार्मिक के खिलाफ मदनगंज थाने में मामला दर्ज कराया है। अधीक्षक दिनेश कुमार शर्मा ने पुलिस में रिपोर्ट देकर बताया कि कार्यालय परिसर में अनाधिकृत प्रवेश एवं शासकीय कार्यालय में अवैध प्रवेश की घटना घटी। 20 दिसंबर 2022 को रिटायर्ड अधीक्षक पुष्पेंद्र मेहरा ने सरकारी रिकॉर्ड में सेंध लगाई। जयपुर की विश्वकर्मा थाना पुलिस ने एक कारोबारी को 1 साल तक ब्लैकमेल कर 26 लाख रुपए से ज्यादा रकम हड़पने के हाई प्रोफाइल मामले का खुलासा किया है। इसमें विश्वकर्मा थाना पुलिस ने सीए फाइनल ईयर कर रहे रोहित बोहरा नामक के युवक और प्रियंका नाम की युवती को गिरफ्तार किया है। प्रियंका के साथ मिलकर मास्टरमाइंड राहुल ने कारोबारी दीपक माहेश्वरी को उनकी निजी जानकारी वायरल करने की धमकियां देकर ब्लैकमेल किया और कारोबारी से 2 किस्तों में करीब 26,25,000 रुपए वसूल लिए। काफी समय से विवादों में रही झालावाड़ जिले की भवानी मंडी के जयपुरिया ऑयल मिल की जमीन की खरीद फरोख्त पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को हाईकोर्ट की जयपुर की बेंच ने यह निर्णय सुनाया। हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर कहा कि 19 बीघा 15 बिस्वा जमीन में किसी भी प्रकार की जमीन और प्लॉट पर खरीद फरोख्त नहीं हो सकेगी। जमीन राजकीय पाई जाती है तो पूरे निर्माण ध्वस्त किए जाएंगे और इसका कोई मुआवजा भी नहीं दिया जाएगा।
दिल्ली में एमसीडी के मेयर, डिप्टी मेयर का चुनाव शुक्रवार को नहीं हो पाया। भारी हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। अब आम आदमी पार्टी और भाजपा सड़कों पर उतर आई है और एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। आप के सैकड़ों कार्यकर्ता एलजी वीके सक्सेना के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं भाजपा कार्यकर्ता राजघाट में धरना दे रहे हैं। प्रतिवर्ष मकर संक्रांति 14 जनवरी को ही मनाई जाती है, लेकिन इस बार ये पर्व 2 दिन मनाया जाएगा। इसलिए श्रद्धालु 2 दिन तक दान पुण्य कर सकते हैं। जयपुर के पंडित यज्ञ दत्त शर्मा ने बताया कि इस बार मकर संक्रांति का योग 2 दिन बन रहा है। 14 जनवरी को ग्रहों के राजा सूर्यदेव धनु राशि से निकलकर रात्रि 8:45 तक मकर राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के साथ ही धनु मलमास का समापन हो जाएगा। वहीं 15 जनवरी से मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। राजस्थान के 12 सदस्यीय दल ने 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में उत्तराखंड के चमोली जिले के थराली ब्लॉक में 12,400 फीट ऊंचाई पर स्थित ब्रह्मताल लेक का दुर्गम अभियान सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। इस दल में अलवर के पर्वतारोही भी शामिल थे। कैप्टन मुकेश शर्मा ने बताया कि वो सन 1997 से लगातार ट्रैकिंग कर रहे हैं। इस बार उनके दल का ये 42वां ट्रैकिंग कैंप था। उन्होंने बताया कि ये दल 27 दिसंबर को दिल्ली से हरिद्वार पहुंचा। ट्रैक के बेस कैंप लोहारगंज 2300 मीटर पहुंचने के लिए टैक्सी से देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और थराली होते हुए 13 घंटे की यात्रा की गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अगर परिवार में झगड़े होते हैं तो परिवार कभी आगे नहीं बढ़ सकता। ये बात जिले, प्रदेश और देश के लिए लागू होती है। सीएम गहलोत शुक्रवार को डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगर में गौ कथा के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद धर्म सभा में बोल रहे थे। गहलोत ने कहा कि गुरु की वाणी के माध्यम से संस्कार, संस्कृति, प्रेम, भाईचारा, सद्भावना प्राप्त करेंगे, वही समाज को मजबूती प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि गौशाला में पहले राज्य 6 महीने का अनुदान दे रही थी, जिसे 9 महीने करना बहुत बड़ी बात है। आखिरकार डूंगरपुर शहर को डिजिटल एफएम की सौगात मिल गई है। नवा डेरा स्थित आकाशवाणी केंद्र के कार्यालय में शुक्रवार को टेस्टिंग के रूप में 100 वॉट का डीएफएम ट्रांसमीटर शुरू किया गया। हालांकि फिलहाल टावर पर ट्रांसमीटर नहीं लगाते हुए टेस्टिंग के रूप में आकाशवाणी भवन की छत पर ही लगाकर शुरू किया गया है। इसके काफी अच्छे परिणाम मिले हैं। ऐसे में जल्द ही विधिवत रूप से उच्च अधिकारियों के निर्देश में केंद्र को शुरू किया जाएगा। जिले में ये सेवा शुरू होने के करीब 46 साल लगे हैं। अब जिले के लोग मोबाइल में भी एफएम का आनंद ले सकेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।